बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हमारे साथ बहुत ही मोहतरम एम्बेसडर नाइला चौहान है। पहले भी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस हवाले से आपने काफ़ी पसंद किया। आज हमने फिर उन्हें रिक्वेस्ट किया आज के प्रोग्राम के हवाले से, और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आए चाइनीज डिप्लोमेसी की वजह से, उससे पहले पाकिस्तान ने भी, इराक ने भी उसके अंदर अपना किरदार अदा किया, तो फिर हम देख रहे हैं कि तुर्की और अरब वर्ल्ड, स्पेशली सऊदी अरब, यूएई फिर एक दूसरे के करीब आए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत का। मैडम पहले तो फरमाइएगा कि ये जो प्रेसिडेंट एर्दोगान है, इसके विजिट को आप किस तरह से देखती हैं? अब मैं इसको बड़े मुझे तरीके से देखती हूँ डॉक्टर साहब। अ, ये एक बड़ा अहम दौरा है। ये इनके री इलेक्शन के बाद। लेकिन आप देखिए कि आज 24 जुलाई है। हम्म। और 24 जुलाई आज से 100 साल पहले ट्रीटी ऑफ लुज़ेन हम्म। जो कि अब इख्तिताम को पहुंच रही है। और जो ऑटोमन एम्पायर था, जिसको कि उस वक्त की पावर्स ने काट छांट के तुर्की बनाया, जिसको अब तुर्की कहा जा रहा है, हम्म। उसकी एक रिवाइवल भी है। हम्म। और उर्दूगान जो है वो, बिकॉज तुर्की जो है एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख बहुत गहरी है, जो उन लोगों के दिलों में है। हम्म। और वो उस तारीख के पस मंजर में जो सोचते हैं वो करते हैं। आप देखिए कि तुर्की का कितना पॉजिटिव रोल था रूसो यूक्रेन वॉर में। हम्म। और उसने जो है वॉर को एस्केलेट नहीं होने दिया। हम्म। इसमें टर्की, बिकॉज टर्की इज आल्सो मेंबर ऑफ नेटो, हम्म। तो उन्होंने अपनी नेटो की मेंबरशिप को बड़े मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया हम्म। अमन की खातिर। तो अब जो ये विजिट है, आप देखिए जो इन्होंने एमओयूज वगैरह साइन किए। अब उर्दुगान साहब ने जितने भी ये लीडर्स थे, चाहे वो सऊदी थे, चाहे वो कतरी थे, जी। उनको अपनी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार तुर्की बनाता है वो भी हम्म। प्रेजेंट की। वो एक बिजनेस विजिट भी था, और मेरे नजरिए में एक स्ट्रेटेजिक विजिट। तो इसको, ये मैडम, ये आप किस तरह से देखती हैं जो गाड़ियों का तोहफा देना है? और मैं देख रहा था कि सऊदी अरब को उन्होंने वाइट गाड़ी, अपनी जो इलेक्ट्रिक मेड, टर्किश मेड जो इलेक्ट्रिक कार है, वो वाइट दी सऊदी अरब को। उन्होंने यूएई को भी वाइट दी, लेकिन जब कतर गए तो कतर उन्होंने ब्लैक गाड़ी दी। तो इसका कोई कलर्स का भी कोई सिंबलिज्म है, लाइक डिप्लोमेसी के अंदर? नहीं, एज एन आर्टिस्ट आई कैन टॉक अबाउट कलर्स, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज दैट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस। हम्म। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि ट्रीटी ऑफ लुज़ेन की एक्सपायरी की बहुत सी कयासराइयां हो रही हैं कि अब उर्दुगान जो है वो तुर्की को किस रविश पे लेके जाएंगे। कॉन्सिक्वेंटली ये विजिट बहुत अहम है, स्ट्रेटेजिकली भी और इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी। क्योंकि जैसे बहुत सी तुर्की की इकोनॉमी के ऊपर भी बात हो रही थी, उनकी करेंसी गिरी जा रही थी। और अब ये देखिए कि अगर आप जो ट्रीटी ऑफ मॉन्ट्रो थी, उसमें उन्होंने तुर्की से बहुत से उसके हकूक छीन लिए थे। हम्म। बॉस्फोरस पे खासकर जी। जो जी। शिप्स गुजरते थे उन पे टैक्सेस का उन्हें हक छीन लिया गया था। हम्म। अब वो इसको रिविजिट कर रहे हैं, और उसके लिए ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है कि क्या ये जो बहरे बॉस्फोरस से अब शिप्स गुजरेंगे
तो गल्फ का क्या उसमें रोल होगा? सो गल्फ हम्म, कंट्रीज के साथ इनकी मुलाकात जो है हम्म, वो एक मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। लेकिन मैडम ये हम देख रहे थे इनके ताल्लुकात पिछले 10 सालों में बड़े खराब थे, स्पेशली जब आपको अरब स्प्रिंग बतानी स्टार्ट होता है। और उस अरब स्प्रिंग के अंदर जो टर्की ने हिमायत की पॉलिटिकल इस्लाम की और जमहूरियत की, तो हमें ताल्लुकात में खराबी नजर आती है। फिर 2017 में हमने देखा कि जिस वक्त यूएई और सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो ब्लॉकेट करेंगे कतर के खिलाफ, तो उस वक्त 2017 में इन्होंने टर्की ने अपने ट्रूप्स भी भेजे कतर की हिमायत के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और यकदम यानी सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी डिफेंस डील की है ड्रोन के हवाले से। अब तक उसकी हमें पता तो नहीं चल रहा कितने अमाउंट की, लेकिन कहा जा रहा है बड़ी अमाउंट की एक डील है। फिर यूएई ने पिछले साल $5 बिलियन दिए, स्वीप किया लीरा के साथ, उस वक्त बड़ा हेल्प किया लीरा को, स्ट्रगलिंग कंडीशन के अंदर था लीरा। फिर अब $50.7 बिलियन की डील हुई है। ये इन सारी चीजों के पीछे वजह क्या है? इतनी यकदम मेहरबानियां क्यों है तुर्की के ऊपर? देखिए, तुर्की ने कहने को पहले अपने ड्रोन्स जो हैं वो ये यूक्रेन वॉर में भी मतलब नेटो फोर्सेस के हक में इस्तेमाल किए हम्म। और वो बड़े कामयाब हुए हैं। अच्छा। तो उससे उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी टर्किश ड्रोन्स की वो काफी बढ़ गई। हम्म, और जो आप देखिए सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये ममालिक पहले बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ इनके डिफेंस हम्म, के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हम्म, प्रभावित थे। हम्म, लेकिन अमेरिका ने जब भी इनको जरूरत हुई आ, वो इट डिडंट कम फॉरवर्ड, हम्म, विच वाज द सोर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जिससे हम्म, आपको याद होगा कि सऊदीया में जब ये अटैक हुआ था तो दे वर होपिंग कि अमेरिकन ट्रूप्स जो वहां पे बेस में थे वो उनको हेल्प करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो हम्म, सऊदीज की जो कॉन्फिडेंस थी अमेरिकन में बहुत कम हो गई। हम्म, दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस। देखिए कि अब जिस तरह सऊदीया ने चीन से रवाबित बढ़ाने शुरू कर दिए अमेरिका की निस्बत। हम्म, और मतलब देखिए ना, जो भी रवाबित होते हैं वो बाहमी रवाबित होते हैं, दो वहां मेरा साइड्स में होते हैं। जी। और दोनों साइड्स अपने इंटरेस्ट को जो है ना वो प्रमोट करते और देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे दोनों साइड्स का इंटरेस्ट है कि वो आपस में रवाबित बढ़ाएं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। और अब जो तुर्की एक नया रूप लेके आ रहा है उसमें दुनिया तुर्की का को कैसे देखेगी, और जो पुराने दोस्त थे वो कैसे आगे चलेंगे, और जो नए दोस्त हैं वो किस तरह उस बिगर पिक्चर में फिट आएंगे। हम्म, अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने यूएस का जिक्र किया। हम कह सकते हैं कि जब से अमेरिका का असर और रसूख कम हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, तो तुर्की और अरब वर्ल्ड की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर आज़ादी का पहलू नजर आता है, जिसकी वजह से जो इख्तलाफात थे वो कम हुए और एक दूसरे की कुर्बत अख्तियार कर रहे हैं। क्या हम ये बात कह सकते हैं मैडम? हाँ, एक हद तक कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये बात कहेंगे तो उससे ये भी इम्प्लीकेशन है कि पहले उनकी शायद गुलामी थी अमेरिका से। हम्म, दे वर सो डिपेंडेंट ऑन देम। आई वुडंट से दैट। आई हम्म, वुड से कि यस, वो पहले अमेरिका पे डिपेंड कर रहे थे अपने डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जो कि अमेरिका ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। हम्म, अब उनको एहसास हुआ कि उनको अपने लिए ऑल्टरनेट सोर्सेस ढूंढनी है, हम्म, जिसमें उन्होंने चीन से भी किया, तुर्किया से भी कर रहे हैं। और तुर्किया, आपको अगर ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री याद हो तो ये हम्म, ममालिक ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे एक वक्त। जी। तो जब ट्रीटी ऑफ लोज़ैन खत्म हो रही है हम्म, तो इन ममालिक से किस तरह के रवाब तुर्किया करेगा, ये दिस वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। हम्म, हम्म।
अच्छा मैडम, चूंकि अरब वर्ल्ड जो है ना, स्पेशली अगर हम सऊदीया को देखें, यूएई को देखें, तो वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। ऑयल इकोनॉमी से जी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेना चाहते हैं, और तुर्की इस हवाले से उनको टेक्निकल हेल्प देगा। जिस तरह से ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात हो रही है, ड्रोन्स की, सऊदी अरब और टर्की मिलके करेंगे सऊदी अरब के अंदर, क्या पाकिस्तान इसमें किरदार अदा नहीं कर सकता अरब वर्ल्ड के अंदर, और इस तरह हम अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट दे सकते हैं? हम क्या सबक सीख सकते हैं इस सारी देखिए, डेवलपमेंट से? हम देखिए जो अब नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, आप तो माशाल्लाह उस्ताद हैं इंटरनेशनल रिलेशन के। आपको पता है कि ये जो नया ऑर्डर बन रहा है, जी। इसमें पुरानी अलाइनमेंट्स और पुराने स्कूल ऑफ थॉट जो है वो फेड अवे हो रहा है। हम्म। और जो नई अलाइनमेंट्स आ रही हैं उनमें ये मतलब बहुत से लोग इसको न्यू कोल्ड वॉर भी कहते हैं। आई वुड नॉट से दैट, बिकॉज इसमें वो बाइपोलर वर्ल्ड अब नहीं रहा। हम्म। अब जो है सेंटर्स ऑफ पावर जो नए इमर्ज हो रहे हैं, वो खुद अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं। मसलन जैसे चीन है, तो हम्म। वो उस तरह के कोल्ड वॉर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता जैसे रूस और अमेरिका का था। हम्म। ऐसे इमर्जेंस में पाकिस्तान जो है उसका एक तो हिस्टोरिकल लिंकेज टर्की के साथ है, और हमारे रवाबित इनके साथ बहुत अच्छे। आप देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू की, हम्म। जिसमें कि हमने तुर्किया की हक में थे। हालांकि डायनामिक्स जो थे इंटरनेशनल ऑर्डर के, दे वर डिफरेंट, तो द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जी। फेल्ट वेरी बैड कि किस तरह तुर्किया को चीर फाड़ की गई और किस तरह उसको काट छांट की गई। हम्म। तो वो जो, उनको भी इस बात का एहसास है कि हम एक दूसरे के सिंसियर फ्रेंड्स हैं। हम्म। पाकिस्तान का हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है। हम्म। सऊदी अरेबिया से भी हमारे बड़े समीमी रवाबित हैं, बड़े फ्रेटर्नल रिलेशंस हैं। हम्म। तो इस सारे पॉजिटिविटी में पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं, हम्म। और हमें उन्हें डेवलप करना चाहिए। जो देश गोइयां हैं उसमें आगे किस तरह की जंगें आ रही हैं, हम्म। वो आप बेहतर जानते हैं। हम्म। चाहे वो ट्रेड वॉर्स हैं, हम्म। चाहे वो, आप देखिए कि अब सुना जा रहा है कि प्यूटिन साहब कह रहे हैं कि पोलैंड के ऊपर भी वो अ, उनके अजाइम फर्क हैं, क्योंकि अगर नेटो अपने आप को अपने मैंडेट के मुताबिक बिहेव नहीं करता और उनको थ्रेटन करता जाता है, तो फिर हम्म। प्यूटिन साहब भी आगे बढ़ेंगे। हम्म। तो इन चीजों में, इन हालात में पाकिस्तान को एक तो बहुत कॉशियस होना है, और दूसरा बहुत पॉजिटिव रहना है, और जो हमारे देरीना रवाबित हैं उन पे हमें काम करते रहना। बिल्कुल ठीक है मैडम। इससे दुनिया, यानी दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें कि दुनिया अब कनेक्टिविटी की तरफ जा रही है, जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है। ये जो सऊदी अरब और यूएई का तुर्की के करीब होना और तुर्की का उनके करीब होना, दोनों के लिए दोनों के मफादात हल हो रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कब सबक सीखेंगे, कब कनेक्टिविटी होगी? हिंदुस्तान क्यों रोड़े अटका रहा है सी पैक के हवाले से, और फिर अब हम एक साउथ नॉर्थ साउथ ट्रैक बिछा रहे हैं रेलवे का, जो कि उज्बेकिस्तान से चलेगा, तिरमिस से चलकर वो आएगा मज़ार शरीफ, और फिर ट्राइबल एरियाज होते हुए कराची तक आएगा। तो इससे तो हिंदुस्तान भी फायदा उठा सकता है। तो वो बजाय फायदा उठाने के, वो दुश्मनी पे, अगर उनका मीडिया देखें तो वो पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग ही नजर आती है। वो जो हॉक माइंड्स हैं इंडियन कैबिनेट के अंदर, जिसमें मोदी साहब हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, उसके अलावा जयशंकर साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये चार पांच लोग हैं, और फिर मीडिया में चंद लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग रात और दिन लगी हुई।
देखिए, हिंदुस्तान ऐसा क्यों कर रहा है ये तो हिंदुस्तान ही बता सकता है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम यहाँ से बैठ के सिर्फ प्यासाई करते हैं, हम्म, और जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनसे वाजह है, जैसे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके कि वो तो हमारे वजूद को भी नहीं मानते, और अभी भी पाकिस्तान को तोड़ के भी उनको सुकून नहीं आया, हम्म, और अभी भी उनकी कोशिश है कि मजीद फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो। हम्म, सीपैक जो है वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, जिससे कि सारे जो सीपैक की मतलब लाइन में आते हैं मुमालिक, उनको फायदा है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, बिकॉज सीपैक तो चाइना पाकिस्तान है, लेकिन हम्म, बीआरआई के कॉन्टेक्स्ट में अगर सीपैक को देखा जाए हम्म, तो और ममालिक को भी इससे फायदा है। अब हिंदुस्तान जो आपके वजूद के ही खिलाफ था, हम्म, उसको क्यों खुशी होगी कि आपको एक इक्तिसादी तकवियत हो। हम्म, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, और हम्म, मैं अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से भी ये जिक्र करती थी हम्म, कि जब आपको सुपर पावर बनने का शौक है, हम्म, तो फिर वो बिगर पावर ब्रिंग्स बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म, You have to, because you are the biggest country in the region. India is हम्म, 5 times our size. हम्म, They have to act big, not petty. हम्म, आप पेटी बातें करके बिगर रोल नहीं कर एग्जैक्टली। सकते। हम्म, हम्म, आपको मैग्नानिमस होना होगा। और देखिए, जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी बात हो रही थी कि ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, हम्म, ये एक तिहाई इंसानियत की बेहतराई की बात, हम्म, because 1/3 of human population is in this region. हम्म, तो इधर अगर खुदा ना खास्ता कोई इंस्टेबिलिटी आती है, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो, हम्म, अ, इससे पूरी इंसानियत जो है हम्म, उसके ऊपर असर होगा। हम्म, मैं दुआ गो हूँ कि हमारे पड़ोसी मुल्क के जो रहबरान हैं हम्म, वो इसको जरा संजीदा तरीके से देखें, बजाय, लेकिन आप देखिए ना, पॉलिटिशियंस डॉक्टर साहब, हम्म, वो अपने मायोपिक शॉर्ट साइटेड जो उनके इंटरेस्ट होते हैं, अब जैसे इलेक्शन है तो उनको अपने वोट बैंक को एक्साइट करना है, हम्म, सेटिस्फाई करना है, तो हम्म, वो उसकी खातिर बहुत सी ऐसी बातें और हरकतें करते हैं हम्म, जो कि इन जनरल बिगर पिक्चर उनके फायदे में नहीं है। हम्म, हम्म। बहुत शुक्रिया मैडम, मुख्तसर सी गुफ्तगू लेकिन जामे गुफ्तगू आपने की। हर हफ्ते आपसे टाइम में लिया करूंगा, और ये लोगों की भी काफी डिमांड है कि मैडम को लिया करें हर हफ्ते में। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने एम्बेसडर नाइला चौहान को सुना। मेरा ख्याल है अगर तुर्की और सऊदी अरब करीब आ सकते हैं, ईरान और सऊदी अरब करीब आ सकते हैं, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा सकते हैं, तो भारत को भी सोचना होगा, हिंदुस्तान को भी सोचना होगा एक बड़े मुल्क की हैसियत से कि वो भी जी इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो दे, और पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को छोड़कर मेरा ख्याल है कि ट्रेड लिंक्स डेवलप होने चाहिए, ताकि इस पूरे खुदे के अंदर अमन, सलामती और खुशहाली पैदा हो सके। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।